तो एक दिन पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसलिए चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 दिन में सप्त ग्रंथी, 7 ग्रंथियों का विभेदन हो गया। सब उसकी जो बांस की गांठें थी वो फट गई। कृत्वा स द्वादश स्कंध श्रवणात् प्रेततम जहौ। सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा, 7 दिन में 7 गांठों को फोड़कर सह प्रेत, वह जो प्रेत था, द्वादश स्कंद श्रवणात्, भागवत जी के 12 स्कंद, 12 स्कंदों की कथा सुन करके, और प्रेतताम जहौ, उसने प्रेत योनि से, वो क्या है, प्रेत योनि को उसने छोड़ दिया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो फिर क्या स्थिति हुई उसकी? बोले दिव्य रूप धरो जात, तुलसी दाम मंडिता है। दिव्य रूप धरो जात, तुलसी दाम मंडितः। तुलसी दाम मंडितः, तुलसी दाम मंडितः। पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धर है, वह दिव्य रूप धारण करके जाते प्रकट हो गया। तुलसी दाम, तुलसी की माला से मंडित था। दाम मानी माला, तुलसी दाम, तुलसी की मालाओं से मंडित। उसने कभी तुलसी माला ही नहीं पहनी होगी, है? और पीतवासा, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, घनश्याम है, भगवान के सुंदर श्याम स्वरूप वाला। जैसे घनश्याम स्वरूप भगवान का है, ऐसे ही घन मानी आकाश के समान, बादलों के समान श्याम वर्ण वाला, मेघ के समान श्याम वर्ण वाला, मुकुटी, मुकुट धारण किए हुए, और कुंडल, स्वर्ण सुंदर चमचमाते दिव्य सोने के कुंडल धारण किए हुए, वह पीतांबर पहने हुए भगवान के पार्षद रूप में प्रकट हो गया। कौन? धुंधुकारी। और ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात्। भ्रातरम सद्यः ननाम, गोकर्णम भ्रातरम, अपने भाई गोकर्ण जी को सत्य तुरंत उसने ननाम प्रणाम किया। और इति अब्रवीत, ऐसे कहा, कहने लगा प्रणाम करके, बंधो, हे भैया, त्वया हम मोचितो कृपया, त्वया कृपया अहम मोचितो प्रेत कस्मलात्। हे भैया, आपने कृपा करके, त्वया कृपया, आपने कृपा करके, प्रेत कस्मलात् अहम मोचितो, इस प्रेत पीड़ा से मेरा उद्धार कर दिया, मैं मुक्त हो गया आपके मुख से भागवत की कथा सुनकर। अब ये भागवत की यहाँ महिमा का गान किया जा रहा है। ये भागवत की महिमा कौन गा रहा है? हाँ, ये न तो सूत जी न शौनक जी। जो कभी जिसने राम राम नहीं किया, जिसने कथा नहीं सुनी, कीर्तन में नहीं गया, जीवन भर पाप करता रहा, अब वह भागवत की महिमा का गान कर रहा है। कौन? धुंधुकारी। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः, कृष्णलोक फलप्रदः। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः, कृष्णलोक फलप्रदः। धन्या भागवती केदार राग में गाने लगा। बताओ, सब राग भी आ गई, राग रागनियों से गाने। जब भगवान का पार्षद हो जाता, फिर सब राग रागनियां, सब कुछ उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती। उसको जा जाके संगीत और प्रशिक्षण केंद्र में जाके सीखना नहीं पड़ता। क्या? सब कुछ आ जाता है उसको, दिव्य दृष्टि हो जाती है, सब कुछ आ जाता है।
धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा, वार्ता मानी कथा धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली है। भव रोग विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और सप्ताहोपि तथा धन्य है, इसका ये जो सप्ताह है, पारायण है, श्रीमद् भागवत की सप्ताह जो कथा है वह धन्य है। क्यों? बोले कृष्ण लोक फल प्रदय, भगवान श्री कृष्ण के लोक को फल रूप में प्रदान करने वाली, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मिलाने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली ये भागवत की कथा है। प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली भागवत की कथा है। इसका सप्ताह है, भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कराने वाला है, धन्य है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति, अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। सप्ताह श्रवणे स्थिति सर्व पापानि कंपन्ते, जैसे ही कोई सप्ताह श्रवण करने का निश्चय कर लेता है कि मैं भागवत की कथा कराऊंगा, भागवत की कथा सुनूंगा, तो उसके सब पाप थर्रा उठते, कांप उठते हैं। क्या? बोले अब ये कथा, इयम कथा सत्य है, अस्माकं प्रलयम करिष्यति, ये कथा अब जल्दी ही हमारा नाश कर देगी। सब पाप ताप कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सब थर्रा उठते हैं। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्म भी कृतम, आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा, श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। आर्द्रम मानी गीला, शुष्कम मानी सूखा, लघु मानी छोटा, स्थूलम मानी बड़ा। आर्द्रम मानी गीला मानी अभी अभी का, तुरंत का, उसको आर्द्रम कहेंगे। और शुष्कम मानी पुराना, यहाँ आर्द्रम शुष्कम का मतलब अभी का और पुराना, ये अर्थ ले लो। आर्द्रम मानी गीला, अभी अभी ताजा जो पाप किया है, और शुष्कम मानी सूख गया है, जो पुराना कई दिन पहले जो पाप किया है। जैसे अग्नि में सूखी गीली कैसी भी लकड़ी डालो, वह सब क्या हो जाती है? जल जाती है। वांग मानी वाणी से, वाक मन है, मन से, कर्म भी और क्रियाओं से जितने भी पाप किए हुए हैं। श्रवणम विदहेत पापम, उन संपूर्ण पापों को श्रीमद् भागवत का श्रवण विदहेत अच्छी तरह जला डालता है। कैसे? पावक समिधो यथा, यथा समिध पावक है, समिधा को पावक मानी अग्नि जला डालती है। समिधा मानी लकड़ी, कैसी भी सूखी गीली लकड़ी आग में डाल दो, धधकती हुई आग में सब स्वाहा हो जाती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण पाप ताप को जला के भस्म कर देती है। बोलो श्री भागवत भगवान की।